सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी? हाँ सुन रहा हूँ। अनिल जी, भारत का पैगाम और भारत की जो स्ट्रैटेजी है, भारत की जो सफलताएं हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं जिसे हम उस वैश्विक मंच पर रखेंगे और अपनी मजबूती वहां दिखाएंगे और कहीं ना कहीं उससे हम आने वाले समय में एक बहुत अच्छे रिजल्ट की एक उम्मीद भी करते हैं और मिलनी भी चाहिए। तो ये एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए भी। बिल्कुल है, क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं G20 में जाकर। एक बड़ी ग्लोबल लीडरशिप के लिए यदि ये एक बड़ा मौका दिखाना के लिए उनको ये मौका मिला है तो कहीं ना कहीं ये हमें एक नए आयाम भी दिखाएगा और नए, हमें कहते हैं ना कि मौके भी बहुत अच्छे काम करने के मिलेंगे। तो कितना बड़ा एक चुनौती जैसा इसको देखते हैं? राखी जी, सही मायनों में हम देख रहे हैं ये हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। और हमने ये देखा है कि जब से नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की बागडोर संभाली है, उन्होंने हर चीज, हर मौके को अवसर बनाया है और उसको जो है आगे बढ़ने का मौका ढूंढा है। मोदी जी का तो हमेशा ये कहना है कि हर मुसीबत को भी अवसर के रूप में लो और उसमें से कोई ना कोई खूबी निकालो और उससे आगे बढ़ो। और मोदी जी ने जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि और अधिक आगे बढ़ेगा। अब जैसे ये भी मोदी जी की सोच है कि पिछली बार जब हमारा G20 हुआ था तो उन्होंने अफ्रीका संघ को इसका मेंबर बनवाना, स्थायी मेंबर बनाना, वहां पर मीटिंग होना, तो इस बात को दर्शाता है कि निश्चित तौर पर मोदी जी का नेतृत्व तो पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। और जो बड़ा स्पष्ट है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इसको ध्यान में रख करके जो पूरा हमारा सही मायनों में वसुधैव कुटुंब आज की सोच नहीं है, हमारी बहुत पुरानी सोच है। चाहे हम गीता में चले जाएं, महाभारत में चले जाएं, वहां भी जब ये बात रही है, हम पूरे कंट्री को, मतलब पूरे संसार को एक कुटुंब के रूप में देखते हैं। हम किसी का हित नहीं सोचते, हर एक का हित सोचते हैं, किसी के बारे में बुराई नहीं सोचते, सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। तो एक हमारी जो नीति है, हमारे देश की जो नीति है, वो विदेश में जा रही है और विदेश इस बात को स्वीकार कर रहा है। एक तरफ वो कंट्री है, जैसे कि अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि वो पहले अपना हित देखते हैं, फिर वो अपनी कंट्री का हित देखते हैं, विश्व भाड़ में जाए। और एक तरफ वो कंट्री है जो पूरे विश्व की भलाई की बात करते हैं। वो हमेशा ये बात करें, युद्ध नहीं बुद्ध का समय, हमें लड़ना नहीं है, हमें चर्चा करके बात करके आगे बढ़ना है। तो इन सब चीजों में जिस तरीके से माननीय मोदी जी का नेतृत्व पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है और मोदी जी हर मौके का फायदा उठा रहे हैं, हर मौके को देश के हित में ला रहे हैं। और ये भी आपने देखा होगा कि चाहे वो UPI का मामला हो, चाहे आधार कार्ड का मामला हो, और चाहे रक्षा सामग्री का मामला हो। पहले हम आयात करते थे, हम निर्यात कर रहे हैं। आज पूरा विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हुई है और भारत के साथ साथ भारत एक विश्वसनीय देश है। भारत पर विश्वास करा जा सकता है, भारत के नेतृत्व पर विश्वास करा जा सकता है, भारत के सम्मान पर विश्वास करा जा सकता है, भारत की नीतियों पर विश्वास करा जा सकता है। आज जब विश्व में ये सब स्थिति बनी है और उसके अंदर चीन, अमेरिका, रूस का ना होना निश्चित तौर पर हमको एक और अच्छा मौका देता है कि हमें अपनी बात और प्रभावी ढंग से रख सकते हैं, अपनी बात को प्रभावी ढंग से सभी बाकी देशों के सामने रख सकते हैं और उसका लाभ हमें मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर गए हैं और जाकर के वो पूरे विश्व में जहां बाकी देश जो भाग ले रहे हैं, उन सब में हमारी नीतियां, हमारी पॉलिसी, हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीके से रख सकते हैं। इसका लाभ निश्चित तौर पर भारत को भी मिलेगा और इसका लाभ विश्व के अन्य देशों को भी मिलेगा। और निश्चित तौर पर इसमें मैक्सिमम विकासशील देश हैं, तो विकासशील देशों की समस्याएं भी लगभग मिलती जुलती। तो जब सब मिलेंगे तो ये जो विकसित देश हैं, ये जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं और उनके बिना भी मीटिंग करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक चेतावनी है कि आपको भी विश्व के सबके साथ चलना होगा। तो निश्चित तौर पर हम सबका भला होगा। आप अगर अपनी अपनी करेंगे तो खुद अपने आप में कट जाएंगे, लोग आप पर विश्वास करना कम कर देंगे। आज आप देख रहे होंगे कि अमेरिका की स्थिति भी क्या है, चीन की स्थिति भी क्या है, रूस भी युद्ध में फंसा हुआ है। तो सबको आज की स्थिति में रूस भी युद्ध में फंसा हुआ, अमेरिका भी युद्ध में फंसा हुआ है, चीन पर युद्ध मंडरा रहा है। तो उन सबको देख करके भी पूरे विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हुई है।
कि भारत एक देश है जो पूरे विश्व को लीड कर सकता है, और उसमें मोदी जी जैसा नेतृत्व अगर भारत को मिला हुआ है तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम यही कल्पना करेंगे कि आगे भी देश इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, देश का नेतृत्व आगे बढ़ेगा, और विश्व देश के नेतृत्व की तरफ जिस निगाह से देख रहा है, जिस आशा भरी निगाह से देख रहा है, उसमें भारत सफल होगा और उनकी आशाओं को पूरा करेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अनिल गोयल जी, बहुत सारे देखिए जो एक्सपर्ट हैं उनका जो मानना है, क्योंकि वो उस नजरिए से भारत को देख रहे होते हैं, उस इकोनॉमी को देख रहे होते हैं जिसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन यहाँ से जो एक नई अचीवमेंट हमको मिल सकती है, जो नई चीजें हम और कर सकते हैं, जो खुद एक थीम पर बात करने की बात हो रही है, उसको हम एक बहुत बहुत ज्यादा आगे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही आपसे पूछा था कि एक नेतृत्व उनको मिला है, और भारत का नेतृत्व करना और लगातार उसके लिए काम करते जाना, बहुत सारी ऐसी भी बातें होंगी जिनका देश जवाब चाहता है, और उम्मीद यही है कि इकोनॉमी के साथ, ग्रोथ के साथ वहां पे बहुत सारी बातों को ऐसा कह दिया जाए कि बहुत सारे लोगों को जवाब भी मिल जाए। राखी जी, पहली बात तो ये है कि भारत और विशेष करके मोदी जी काम में विश्वास करते हैं, बातों में विश्वास नहीं करते। हर चीज का विकल्प उनके पास होता है, हर चीज का विकल्प देने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछली बार जो भारत में G20 हुआ था, उसके अंदर IMEFC कॉरिडोर जो बनाने की बात हुई थी, और उस पर पूरे विश्व को फिर एक मंच पे लाने की बात हुई थी। पूरे विश्व को एक यातायात सुविधा का लाभ मिलना था, पूरे विश्व को इसका लाभ मिलना था, और सही मायनों में चीन का जो BRI था उसका विकल्प दिया था। चीन ने जो अपना कॉरिडोर बनाने की बात करी थी, उसका विकल्प भी पेश करा था। तो ये एक साफ दर्शाता है कि सामने कितना भी बड़ी कंट्री क्यों ना हो, अगर वो अपनी हठधर्मिता सिर्फ अपने लाभ के लिए, दूसरे के नुकसान के लिए काम कर रही है, तो एक विकल्प क्या हो सकता है और उस विकल्प पर काम किस तरीके से हो सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और सही मायनों में इस सबसे हिंद महासागर में भारत का प्रभाव बढ़ा है। तो जहां पर भारत के एक एक कदम को सभी विश्व देख रहे हैं कि भारत सिर्फ अपने हित की बात नहीं देखता, भारत विश्व के हित की बात करता है। भारत का जो फोकस है वो समावेशी और मानव केंद्रित विकास है। हम विकास चाहते हैं, उसमें मानव का विकास भी हो। और जिस तरीके से G20 में खाना, ऊर्जा, कर्ज संकट, महिलाओं का सशक्तिकरण, इन मुद्दों पर भी गरीब देशों के हित की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो सिर्फ भारत लड़ रहा है। ये पूरा विश्व देख रहा है कि हमारे मुद्दों को भारत उठा रहा है, हमारे मुद्दों के लिए भारत लड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और दुनिया में पहली बार मानव केंद्रित विकास मॉडल को स्वीकार कर रहा है। तो दुनिया भी स्वीकार करिए, और ये मॉडल किसका है? माननीय नरेंद्र मोदी जी का। तो हम ये देख रहे हैं कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, प्रदूषण का क्षेत्र हो, आपका UPI का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, सबको साथ लेकर चल रहा है। जिस तरीके से आपने कोविड में भी देखा होगा, कोविड से भी भारत ने जब कोविड वैक्सीन बनाई तो मित्र देशों को सप्लाई करी कि अगर कोविड है तो वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। बाकी सब देशों के तो इसको व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मोदी जी ने इसको व्यापार की दृष्टि से नहीं देखा। मोदी जी ने इसको विश्व को एक मतलब उसका लाभ मिले, विश्व को उसका फायदा हो, तो उसको भी उन्होंने इसमें मतलब विश्व में कोविड पहुंचाई, अपनी वैक्सीन पहुंचाई। तो आप एक तरफ देख रहे हैं कि एक व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी, एक देश भारत, वो पूरे विश्व को साथ में लेके चलने की इच्छा शक्ति रखता है, चलने की कोशिश करता है और साथ में लेकर के चलता है। बाकी देश सिर्फ व्यापार की दृष्टि से देख रहे हैं कि मेरे देश का व्यापार कैसे बढ़े, मेरे देश में रहने वाली कंपनियों का व्यापार कैसे बढ़े। जो देश छोटे देश हैं, मजबूर देश हैं, उनका किस तरीके से शोषण करा जाए, किस तरह से शोषण करके अपने आप को आगे बढ़ाया जाए। एक तरफ वो कंट्रियां हैं, एक तरफ वो कंट्री है भारत, जो सबको साथ लेकर के चल करके, सबके साथ सहयोग करके और सबका सहयोग लेकर के, सहयोग लेकर के आगे बढ़ने वाली बात करिए। अब जैसे अभी इससे पहले हमारे वक्ता ने टैरिफ के विषय में कहा कि अमेरिका ने सिर्फ अपने हित के लिए टैरिफ लाद दिया, लेकिन भारत ने उसका जिस मजबूती के साथ में मुकाबला करा है, जिस बिना बेचैनी के मुकाबला करा है कि कोई बेचैनी नहीं, कोई घबराहट नहीं, अपनी नीतियों के हिसाब करते हुए देश को आगे बढ़ाया है, तो आज अमेरिका झुकने को मजबूर हो रहा है।
निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अमेरिका चाह रहा है कि भारत के इसमें समझौता हो और टैरिफ के मामले में भी हमें जीत मिलेगी और भारत इसमें विजयी होकर निकलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो G20 का है ये भारत के लिए मौका है और मोदी जी इस मौके को जाने नहीं देंगे। इसका पूरा लाभ भारत को भी मिलेगा, पूरे विश्व के सभी देशों को मिलेगा। ठीक है अनिल जी, ठीक है कुमार राकेश जी। और आज तक नहीं मिल पाए। नेहरू जी राकेश जी, इसको मानिए। राकेश जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, पवन जी की सारी बात ठीक है, लेकिन निश्चित तौर पर जो कैप्टन होता है उसके नेतृत्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा। एक कैप्टन होता है जो अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित नहीं करता। माननीय मोदी जी, चाहे हमारे वैज्ञानिकों का मामला हो, चाहे हमारी फौज का मामला हो, चाहे उद्योगपतियों का मामला हो, चाहे व्यापारी, हर क्षेत्र में के लोगों को प्रोत्साहित करना, उनके पीछे खड़ा दिखाई देना, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो करा है उससे हम पूरे देश के सभी वर्ग में उत्साह का संचार हुआ है और सभी वर्ग, सभी लोग अपनी पूरी ताकत के साथ में देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन नेतृत्व की आवश्यकता होती है। एक नेतृत्व है जो चुप रहे, बजाते समय एक नेतृत्व है जो अपनी बात को आगे रखे। चलिए हम G20 की बात कर रहे थे, कितना फ्रूटफुल रिजल्ट हमें यहाँ से मिलेगा। भारत को एक ग्लोबल लीडरशिप के लिए जो